हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे एक ऐसी छोटी कंपनी के बारे में जो कि ग्रोथ करने का बहुत ज़्यादा अपना स्कोप को बता रही है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम है आपका पटेल रिटेल, जिसके बारे में जस्ट मैंने अभी स्टडी किया है और ये सारा नोट्स बना कर रखा हुआ है, इसमें रफली ऐसे बना कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी का आखिर बिजनेस क्या है। तो अगर आपको सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करूं तो डी मार्ट का जो बिजनेस है लगभग उसी मॉडल पर काम करती है। बट यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ये है कि पटेल रिटेल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है। मतलब डी मार्ट क्या करता है कि दूसरे को ऑर्डर देके उससे होलसेल में सामान लेता है और बहुत सस्ते दाम पे लोगों को बेचता है। तो डी मार्ट वॉल्यूम पे खेलती है, मतलब उसको प्रॉफिट मार्जिन कम चाहिए, लेकिन उसको चाहिए कि हज़ारों लोग उसको खरीदे जिससे उनका वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा बन जाए। बट पटेल रिटेल का काम क्या है कि इनका पहली बात जो इनका स्टोर्स है वो सिर्फ मुंबई में लोकेटेड है और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने का अभी प्लान नहीं है। इनका प्लान ये है कि हम लोग ग्रोथ तो करना चाहते हैं बट ऐसे ही दुकान खोल के फ़ायदा नहीं है। हम जब भी कुछ दुकान खोलते हैं यहाँ पे तो वहाँ बहुत रिसर्च करते हैं कि हम लोग वहाँ पे कितना प्रॉफिट आ सकता है, कहीं लॉस पे ना चले जाए, क्योंकि दुकान खोल के फिर वापस लॉस होने की वजह से बंद करना वो प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। हम लोग जब दुकान खोलते हैं तो उसको प्रॉफिटेबल होने के बाद ही मतलब चलाते हैं, पूरा रिसर्च करने के बाद ही हम उसको दुकान को फुल तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो मेन बिजनेस मॉडल ये है। इसके साथ साथ कंपनी का क्योंकि खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है तो जो सामान जो प्रोड्यूस करती है वो कंपनी एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो एक्सपोर्ट का भी अच्छा खासा बिजनेस का चलता है। तो मान लीजिए जो टोटल रेवेन्यू है उसका मतलब वो फिक्स नहीं है, आपका 50% से 30% तक आपका एक्सपोर्ट आता है और बाकी रेवेन्यू आपका इनका जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडियन मार्केट, उससे आता है। तो इनका डी मार्ट की तरह मॉल्स है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल्स नहीं है, 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का एवरेज रहता है। और वहाँ पे ये आपका दाल चावल सब्जी स्पाइसेस बहुत सारे मसाला वसाला वो सब बेचते हैं। फिर इनका ये कपड़ा का बिजनेस भी है छोटा मोटा, अप्रैल बेचते हैं, शर्ट पैंट उस टाइप का हो गया। तो डी मार्ट की तरह कंपेयर कर सकते हैं, बट डी मार्ट से बहुत डिफरेंट है क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग भी खुद का है और ये खुद का प्राइवेट लेवल सामान भी बेचते हैं। मतलब इनका क्या है कि खुद का ब्रांड बना के बेच रहे हैं। तो इनका दो चार ब्रांड है, जैसे पटेल फ्रेश, वो ग्रेन्स के लिए, दाल के लिए हो गया, मतलब ग्रेन जो होता है उसके लिए, पल्सेस के लिए। और इंडियन चस्का नाम का जो ब्रांड है वो इनका मसाला बेचने के लिए है और आटा ये सब बेचने के लिए है। फिर ब्लू नेशन बोल के एक है जो इनका अप्रैल का ब्रांड है, मतलब जिसमें कपड़ा वपड़ा बेचते हैं। तो ये इनका चल रहा है। अब इस बिजनेस में खास बात क्या है कि इनका जो खुद का प्राइवेट लेवल है उसमें जो मार्जिन है वो नॉर्मल दूसरे ब्रांड से अगर आप देखेंगे तो उनसे 4 से 6% का जो मार्जिन एक्स्ट्रा उनको मिलता है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और इसके वजह से इनका इस क्वार्टर में जो रिजल्ट है बहुत अच्छा निकल गया है। मेरे ख्याल से इनका सेल्स में ग्रोथ जो है लगभग 20-30% का है, बट इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको लगभग 90-95% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो यहाँ पे कंपनी बोल क्या रहा है कि हम लोग का अभी जो प्राइवेट लेवल जो है, जो खुद का ब्रांड पे हम जो बेचते हैं, वो हम लोग के स्टोर में 17 से 18% के आसपास है और आगे आने वाले 2-3 सालों में हम उसको बढ़ा के लगभग 22% तक लेके जाएंगे। तो जब खुद का ब्रांड का सामान जब कंपनी ज़्यादा बेचेगी तो उसमें कंपनी का क्या है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये है मोटा मोटा कंपनी का बिजनेस मॉडल। और अभी Q3 के कॉन कॉल में कंपनी ने ये बताया कि हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़े बड़े जो ऑलरेडी ब्रांड्स बन चुके हैं उनके साथ टाई अप करके उनको हम सामान मैन्युफैक्चर करके देंगे। मतलब देखिए, एक्सपोर्ट करने का भी दो तरीका है। एक तो आपने सीधा, जैसे मान लीजिए हल्दी हो गया, स्पाइसेस हो गया, वो सीधा लेके आपने एज ए कमोडिटी बेच दिया। दूसरा ये हो सकता है कि आप ब्रांड के साथ टाई अप कीजिए और उनका पैकेजिंग करके उनको दे दीजिए। मतलब ब्रांड का पैकेजिंग बाहर वाले का है बट अंदर का जो माल है वो पटेल रिटेल का होगा। एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, मान लीजिए आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर से कुछ खरीदा, रिन का सर्फ खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसके वो जो पैकेट है वो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, बट उसके अंदर जो सामान है वो आपको बना के दे रहा है कोई दूसरा कंपनी। तो वैसा ही पटेल रिटेल भी करने वाली है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ये बना के देगी, तो उसमें मार्जिन इसका काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज करेगा। तो अभी तक तो मुझे यहाँ पे सब कुछ नेट ठीक लगा। कंपनी का ये भी एक बहुत अच्छा स्टाइल उन्होंने बनाया है कि वो क्लस्टर बेसिस पे काम करते हैं। मतलब वो लोग जहाँ तहाँ अपना डिटेल को नहीं खोल रहे। जैसे अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ है तो इसके 60 to 100 किलोमीटर के रेंज में ही हम लोग का जो बाकी जो मतलब मान लीजिए जो मॉल है वो खुला रहेगा। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, इनके पास लगभग 18 ट्रक है, तो जहाँ भी कुछ सामान की कमी होती है तो ये लोग 60 किलोमीटर का रेंज में है, तो मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटे के अंदर लोग आराम से सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 2-3 घंटे के अंदर मतलब आराम से सामान को फिल कर सकते हैं। तो इनका जो शॉप है वो कभी खाली बैठता नहीं है, मतलब सामान हमेशा भरा रहता है, तो इससे कस्टमर्स को एक काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा, इन्होंने अपना एक अभी खुद का ऐप लॉन्च कर दिया है जिसमें लोग आके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो लगभग 50,000 डाउनलोड्स हो चुका है, तो यहाँ भी अच्छा खासा कंपनी ग्रो कर रही है। और अभी कंपनी का अगर मैं ये देखूँ कि आपका स्टोर्स कितना है, तो लगभग 49 स्टोर्स है।
तो यहाँ तक लगभग सब कुछ ठीक है। अब अगर मैं एक स्कोप देखूँ पोटेंशियल, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या देखना होता है कि कंपनी में ग्रो करने के चांसेस कितना है। अगर किसी कंपनी में ग्रो करने का चांस नहीं है तो इन्वेस्टर को भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो ये जो कंपनी है या कोई भी कंपनी होता है वो ग्रो कैसे कर सकता है, जब ये अपने दुकानों का नंबर बढ़ाएगी। क्योंकि देखिए एक लिमिट के बाद उस दुकान से, क्योंकि अगर उस एरिया के सारे लोग आ गए तो और तो उसमें ग्रोथ आएगा नहीं। मतलब मान लीजिए अगर वो मैक्स अगर 100 करोड़ पहुंच गया एक महीने का, तो हर महीने वो 100 करोड़ ही करेगी, उससे ज़्यादा बढ़ने का चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि जितने लोग वहाँ पे थे वो सब वहाँ पे अब खरीदने लग चुके हैं। तो अगर मुझे रेवेन्यू को बढ़ाना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो मुझे नया नया दुकान खोलना पड़ेगा नए नए एरियाज़ में। तो उस चीज़ में कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग अभी सिर्फ मुंबई के ऊपर फोकस करेंगे, क्लस्टर लेवल बेसिस पे, जैसे हम अभी काम करते हैं उसी तरीके से एक्सपेंशन करेंगे, और साल में हम लोग का लगभग 10 से 15 स्टोर खोलेंगे। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा एज ए इन्वेस्टर। कंपनी अपना तरफ से ठीक कर रही है, मैंने आपको एक और वीडियो में बताया है कि कंपनी अपने लिए सब कुछ सही कर सकती है, बट उसको एज ए इन्वेस्टर को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देख लीजिए अभी कंपनी का मान लीजिए 49 स्टोर्स है, मतलब मान लीजिए 50 स्टोर है, उसमें अगर वो 15 स्टोर नया खोलती है तो उसका ग्रोथ कितना का हुआ, लगभग आपका 30% के आसपास से ग्रोथ हुआ। अब अगले साल भी कंपनी कितना करेगी, 15 स्टोर ही खोलेगी, तो 50 + 15 आपका हो गया 65। अब 65 के ऊपर अगर मैं सिर्फ 15 स्टोर और खोलता हूँ तो अब मेरा जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 20 से 25% के आसपास आ गया। तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टोर्स हर साल 15-15 खुलने वाला है, तो ग्रोथ रेट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ मुझे कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश नहीं लगा। बाकी नंबर से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी का देखिए जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ऐसा मॉल वाला दुकान होता है, मतलब मॉल का जो बिजनेस होता है, उसमें हमको हमेशा चेक करना चाहिए कि पर स्क्वायर फुट पे उनका कितना बिजनेस बन रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो SSG इनका जो है लगभग 8% का है एवरेज, जो कि आपका अगर मैं मतलब पूरे इंडस्ट्री का देखूं, आप उसको डी मार्ट को ले लीजिए, फिर V2 रिटेल को ले लीजिए, विशाल मेगा मार्ट को ले लीजिए, जितनी भी कंपनीज हैं उनका एवरेज निकल के आता है 8 से 10% के आसपास का। और इसका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 11 से 12% है, जो कि इंडस्ट्री से बहुत बेटर है। अब अगर मैं V2 से कंपेयर करूं तो V2 का लगभग 12 से 18% है, तो वो V2 तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है, बट इसका जो पर्टिकुलर का जो ग्रोथ है मुझे वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। बट मुझे मेन प्रॉब्लम वही पे दिख रहा है कि कंपनी के अंदर जो ग्रोथ का भूख है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत एग्रेसिव नहीं है। हालांकि कंपनी जो IPO से पैसा रेज किया है, कंपनी बोल रही है कि हम इसको ग्रो करना चाहते हैं, बट उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब एज ए इन्वेस्टर मुझे वो ग्रोथ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। बाकी सब नंबर में ठीक किया है। और कंपनी से जब पूछा है कि आपका आगे का टारगेट क्या है, तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग 2028 तक 70 से 80 स्टोर तक खोल देंगे। तो अभी कंपनी के पास लगभग 49 स्टोर्स है, 50 मान लीजिए। तो आगे आने वाले 3 साल के अंदर भी आपके पास कितने स्टोर्स रहने वाले, सिर्फ आपका डबल भी नहीं होगा, मतलब 50 का डबल कम से कम 100 तो होता, तो स्टोर डबल भी नहीं हो रहा 3 साल के अंदर में। तो यहाँ मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ ग्रोथ दिख नहीं रहा है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से भी आपका इस कंपनी को उतना कुछ वैल्यू नहीं मिलता है। अगर इसका मैं प्राइस टू अर्निंग देखूँ तो अभी ये लगभग 15 के आसपास आ चुका है। नंबर सब कुछ ठीक है, बस ग्रोथ रेट मुझे उतना पसंद नहीं है। दूसरा अगर एक और चीज़ देखूँ तो कंपनी से जब पूछा गया कि आपका आगे गाइडेंस क्या है, तो कंपनी ने बोला कि हम लोग जिस लेवल पे भी ग्रो कर रहे हैं उसी लेवल पे ग्रो करते रहेंगे। तो नंबर सब कुछ ठीक है फिर भी, क्योंकि अभी अगर देखेंगे नंबर तो आपका सेल्स भले ही 20-25% से ग्रो कर रहा है, बट आपका जो EPS है वो 90-95% से ग्रो कर रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर मैं आज इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट मैं उसको वेट एंड वॉच करूँगा। आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर कंपनी इससे भी अच्छा करके दिखाती है तो हो सकता है कि इसमें मैं अपना एक पोजीशन लूँ, बट फिलहाल तो मुझे इस कंपनी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब बिजनेस मॉडल ठीक है एज ए बिजनेसमैन, बट एज ए इन्वेस्टर मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आपका व्यूज़ कुछ अलग है इसमें, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, शायद मुझसे कुछ छूट गया होगा, तो ज़रूर वीडियो में बताएं, क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ के और रिसर्च करूँगा, ताकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले और आपको भी वीडियोज़ देखे तो क्लैरिटी मिलता ही होगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस में बना के लाते रहता हूँ, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मेरा एम यही है कि मैं ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करूँ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, छोटे स्टॉक्स हैं, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में ग्रो करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इसमें फिलहाल तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये इसके अंदर पोटेंशियल है, अगर करके दिखा दे तो सोचिए अभी ये सिर्फ महाराष्ट्र में है, अभी पूरा इंडिया कैप्चर करने को बाकी है। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, बट मैनेजमेंट को वैसा भूख दिखाना पड़ेगा, वैसा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, तब ये भी आराम से मल्टीपैगर बन सकता है। बट ये इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये है मेरा नेट व्यूज़ पटेल के ऊपर। आपका व्यूज़ अलग है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा।